सर अपना परिचय देंगे। मैं शंभू नारायण सिंह ग्राम दाहौर का वासी हूँ और ऐसे हम किसान प्रकोष्ठ एवं सहकारिता के प्रदेश महासचिव जदयू। सर इन दिनों बाढ़ के लोगों के साथ क्या हो रहा है किसानों के साथ? अभी हालांकि आया है मेरे पर भी फोन जी। मैंने इस पर मैंने समझ के उसको डांट दिया, लेकिन अभी जो हम और किसान हमसे कम से कम 10-12 किसान हमारे ठगा चुके हैं। इसमें किस तरह का ठगी हो वो रही है? कहता है कि प्रधानमंत्री वाला पैसा या फसल योजना का पैसा आपका फंसा हुआ है, इतना पैसा दीजिए। तो नहीं, इस फेर में बहुत से किसान हमारे ठगा गए हैं पैसा दे। एक किसान के बाद तो चुआड़ा बगल है, वहाँ तो सुनेंगे 1.5 लाख रुपया ले लिया 2-3 किस्त में। बहुत से ऐसे किसी कोई 10,000 कोई 20,000 इस तरह से ठगा है। योजना दो ही बताता है, एक फसल योजना और एक मैंने प्रधानमंत्री के आपका फंसा हुआ ऐसे होगा वैसे होगा, यही है। तो क्या कोई दलाल है या कृषि ये पदाधिकारी साइबर लोगों क्राइमर नहीं, वो नाम सुने, वो नाम लेता, वो सारा हिस्ट्री रखे हुए है कि बाढ़ में कौन कृषि समन्वयक है, कौन सलाहकार है, कौन बीओ है, कौन एसडीओ है, सब रखे हुए हैं। वो साइबर क्राइमर है जी। हाँ। इसके खिलाफ में आप लोगों ने इसके खिलाफ में सूचना बता दिया रहे हैं कि थाना गया, थाना में कुछ नहीं सुना। बीडीओ साहब गए, बीडीओ साहब भी कहेंगे हम कुछ नहीं करेंगे। अब समझ में नहीं आता, किसान मारा जा रहा है। पर इसमें थाना को इसमें एग्रीज होना चाहिए। जो नंबर है, बहुत से नंबर है हमारे, वो नंबर को लगावे थी, कहाँ है क्या है, थाना में पता करेगा। साइबर सेल होता है, एक साइबर सेल से संपर्क करने की बात नहीं हुई आप लोगों की? वो तो थाना न करेगा, आम किसान कहाँ करेगा? आप बताइए। उसकी शाखा होती है। नहीं, शाखा तो थाने में सब है। थाना कुछ इस पर अथी नहीं करता है जी। एगो लिख के ले लिया, कहता है डायरी मेंटेन कर दिया, उससे होगा थोड़े। उसको तो साइबर सेल में वो नंबर रखना होगा। जी जी। मैं सुधीर कुमार, किसान सलाहकार, बाढ़ बिरना पूर्वी। सर जिस तरह से किसान ठगा रहे हैं, इसके लिए आप लोगों ने कोई ठोस कदम उठाया सर? सर मैं बता दूं कि विगत महीनों से यह प्रकल्प चल रहा है ठगने और ठगाने का। और योजना, फसल क्षति योजना, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का नाम लेकर अज्ञात मोबाइल से फ़ोन आता है और इसमें उनको समाधान का नाम लेकर कि आपका 32,000 रुपया है, 35,000 रुपया है, 6-6,500 रुपया दीजिए, आपका निकाल देंगे। बहुत जो होशियार किसान रहते हैं वो हम लोग से पूछते हैं तो हम लोग उन लोग को मना कर देते हैं, मगर बहुत सारे किसान समझ नहीं पाते हैं और अपने खाता से पैसा दे देते हैं, जिसके भुक्तभोगी बहुत सारे किसान हैं। मैं भी कल मुझे भी फ़ोन आया और मुझे धमकी तक दी गई। और आश्चर्य की बात है कि किस तरह की धमकी दी जा रही है? धमकी दी गई कि तुम आओगे, तुम मर्डर करवा देंगे, तुमको यह कर लेंगे, देख लेंगे, बहुत तरह की बातें होती हैं। तो क्या लग रहा है कि अगर मर्डर करा देने वाली बातों को कही जाती है तो कहीं स्थानीय कुछ साइबर क्राइमर तो नहीं है? स्थानीय तो नहीं हो सकता है जहाँ तक हमारी समझ है, क्योंकि स्थानीय होता तो उनके पास व्यक्तिगत रूप से मेरा आंकड़ा रहता। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, शायद उन्हें पता नहीं था कि मैं किसान सलाहकार हूँ। वो एक किसान समझकर हमको फ़ोन किए और बातचीत के क्रम में मैं यह भाप गया कि वो मुझे नहीं जानता है। तो पैसा जो जमा होता है वो कहाँ पैसा जमा कैसे लेते हैं पैसा? वो खाता से मांगते हैं और खाता से एक नंबर डायल देते हैं और उस खाते पे हम लोग भेजते हैं। किसान जो जिनको होता है वो लोभ या जो भी कहें, ठगने ठगाने की प्रवृत्ति हो जाती है और ठगा जाते हैं, वो पैसा भेजते हैं, उसके बाद उनका फ़ोन बंद हो जाता है या दूसरे रूप से फिर काम करने लगता है। और कई किसानों के साथ हुआ है। हम तो गुजारिश करेंगे आप लोगों से कि सशक्तता के साथ इसको जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत आप दिखलाइए चैनल पे, ताकि लोग बच सकें, बचा सकें। और मैं नंबर भी आपको दूंगा जिस नंबर से हम लोग को फ़ोन आता है। जी। मैं अनुमंडल कृषि पदाधिकारी बाढ़ के पद पे कार्यरत हूँ। जी सर, जिस तरीके से आपकी बाढ़ में साइबर क्राइमर जो हैं एक्टिव हैं, बहुत सारे के खाते से पैसे उड़वा लिए हैं, तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई आप लोगों के तहत सर? इसकी सूचना मुझे हमारे स्टाफ के द्वारा दी गई, किसान सलाहकार और कृषि समन्वयक के द्वारा। त्वरित कार्रवाई करते हुए मैंने स्वतः सबसे पहले उस नंबर से बात करने का प्रयास किया। जब मेरे द्वारा बातचीत की गई तो एक नंबर से बात हुआ तो मुझे लगा कहीं ना कहीं वह लोकल ही रहने वाला है। उसके भाषा से, उसके शैली से, उसके टोन से लगा कि वो इधर ही का रहने वाला है। जब मेरे द्वारा बात किया गया, हम बोले कि तुम गलत कर रहे हो, मैं मंडल कृषि पदाधिकारी बोल रहा हूँ, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तो मुझे अब सब कह करके उन्होंने फ़ोन काट दिया। यानी कि आपको लग रहा है कहीं ना कहीं से कि ये क्षेत्रीय है
यानी कि बाढ़ के ही लोग हैं जो कि इस तरह का क्राइम का अंजाम दे रहे हैं। लग रहा है उसके हाव भाव, उसके जो लैंग्वेज का जो टोन है ना, वो लगता है कि मगह का ही रहने वाला, इधर ही के रहने वाला है। और मुझे लगा है कि आसपास के ही रहने वाला है कोई व्यक्ति। इसके खिलाफ तो कोई ऐसा विशेष ठोस कार्रवाई प्रशासनिक रूप से या मेरे द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए मैंने सभी स्टाफ को बुलाया और कहा कि इस पर जो है लिखित प्रतिवेदन संबंधित थाना को उपलब्ध कराई जाए। और इसके लिए मैं अपना लोगों को आज लिखवाया भी हूँ। मैं खुद जा कर के थाना से बात करूँगा और इसका लिखित जो है मैं शिकायत करूँगा। इस पर जो है विधिक कार्रवाई त्वरित किया जाए। और आपके चैनल से मैं यह भी अनुरोध करूँगा कि आप इसको इस तरह से चलाइए कि किसानों की भाई जागरूक हों। मैं भी स्वतः आपके चैनल के माध्यम से ये अनुरोध करूंगा सभी किसान भाइयों से कि कृपया कर वो इस तरह के झांसे में ना आएँ। और कृषि विभाग एक पारदर्शी विभाग है, इसमें जो भी काम होता है डीबीटी के माध्यम से होता है, ऑनलाइन होता है। किसी के कहने से कोई भी कृषि विभाग का कोई भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो क्या आप यह कहना चाहते हैं कि कोई भी कृषि पदाधिकारी किसी किसान को कॉल करके नहीं कहते हैं ऐसी बातें? नहीं, ऐसा कहीं कहीं होता नहीं है, क्योंकि पूर्णतः ऑनलाइन व्यवस्था है। अकॉर्डिंग टू मतलब सिस्टम में आइए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराइए, उसके बाद पहले आओ पहले पाओ के तर्ज पर उसमें एक लिस्ट बनता है, उस लिस्ट के अनुसार उसके खाते में पैसा जाता है। और इस तरह की कहीं कोई बात नहीं है कि कोई किसी के कहने पर वो पैसा जो है किसी खाते में जाएगा। आप अपने उच्च पदाधिकारियों से इस संबंध में कोई बात की है या अभी आप ही तक है? नहीं, मैं तो आज लिखित शिकायत करूंगा और इसकी सूचना और प्रतिलिपि मैं उच्च अधिकारियों को भी दूंगा और मैं उनको जो है संज्ञान में दूंगा कि इस तरह की कार्रवाई हो रही है। मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि इसको जो है किसानों तक पहुंचाइए।